Hi folks, so welcome back. So in this video I'm going to cover another housing finance company, that is Star Housing Finance. ठीक है. So और दो तीन तीन चार हाउसिंग फाइनेंस बाकी है कंपनी में कवर करना. उसके बाद वी विल मूव ऑन टू एनबीएफसी वाले स्पेस पे, डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी. ठीक है. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर स्टार हाउसिंग फाइनेंस. ये मतलब बहुत ही छोटा कंपनी है कंपेयर टू, आप देखो दूसरे जो बड़े एनबीएफसी इन द हाउसिंग फाइनेंस स्पेस देखो तो आवास, होम फर्स्ट, एप्टस, बजाज हाउसिंग, पीएनबी हाउसिंग. कंपेयर टू देम इट इज़ एट अ वेरी वेरी स्मॉल एयूएम का साइज़. इनका कितना साइज़ 550 करोड़ का एयूएम का साइज़ है. ठीक है. मतलब ये सब जो कंपनीज है, बजाज हाउसिंग का 1,20,000 करोड़ के आसपास का एयूएम का साइज़ है. होम फर्स्ट का 12,000-13,000 करोड़ के आसपास का एयूएम का साइज़ है. इंडिया शेल्टर 9,000 करोड़ के आसपास है. एप्टस इज अराउंड 13,000 करोड़. तो फेयरली बिगर कंपनी, दे आर अ बिगर कंपनी. स्टार हाउसिंग इज अ वेरी वेरी स्मॉल कंपनी. एंड इनका ग्रोथ देखो, मतलब क्योंकि अगर इतना छोटा बेस है तो आई एक्सपेक्ट देम टू ग्रो एट अ बेटर रेट कंपेयर टू ये जो बड़े कंपनीज है. बट कितना ग्रोथ आया एयूएम में? ग्रोथ आया खाली 16% वाई. ठीक है. मतलब इनका कंसिस्टेंटली ग्रोथ इज फॉलिंग डाउन. ठीक है. इन Q1 ऑफ FY25 एग्जैक्टली 1 ईयर अगो उनका ग्रोथ आया था 60% के आसपास. उसके नेक्स्ट क्वार्टर में भी 55-57% के आसपास का ही ग्रोथ आया था. बट देन आफ्टर क्वार्टर 3 में फिर ग्रोथ 40% के आसपास हो गया. Q4 में 20%, 25%, एंड नाउ इट इज़ एट 16%. ठीक है. मतलब आप देखो इतना छोटा बेस लेके भी दे आरंट एबल टू सस्टेन अ ग्रोथ अबाउट 30-40%. मतलब अगर सबसे फास्टेस्ट प्लेयर ग्रोइंग देखो इंडिया शेल्टर, जो थोड़े मतलब मिड साइज एनबीएफसीज में भी आ गए हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में, दैट इज अराउंड 8,000 करोड़ के आसपास का, 8,000-9,000 करोड़ के आसपास का यूएम का साइज है. एंड दे आर ग्रोइंग एट 34%. मतलब बहुत ही अच्छा ग्रोथ आ रहा है उनका. तो इनका इतना छोटा बेस है तो आई एक्सपेक्ट देम टू ग्रो एट बेटर रेट. और एक कंपनी एसआरजी हाउसिंग फाइनेंस करके, उनका भी आई विल मेक अ वीडियो. उनका भी ग्रोथ आप देखो इट इज़ नॉट गुड. इनसे थोड़ा अच्छा है. इट इज़ अराउंड 25-26% के आसपास का ग्रोथ है. तो वहाँ पे भी मतलब कुछ ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रोथ नहीं आ रहा है अकॉर्डिंग टू देयर बेस, अकॉर्डिंग टू देयर साइज. ठीक है. एंड इनका अगर देखो इनकम का टोटल इनकम में ग्रोथ आया अराउंड 11%. एंड पैट में डिग्रो आया 55%. और पैट भी डिग्रो क्योंकि उनका लास्ट ईयर अगर हम कंपेयर करें तो वन टाइम इनकम था एक उसके बुक में. तो अगर वो निकाल दे तो मतलब तो भी फ्लैट ही होएगा ऑलमोस्ट पैट का ग्रोथ. तो पैट में भी कुछ ग्रोथ आया नहीं. ठीक है. इनका मेजॉरिटी प्रेजेंस देखो तो दे आर प्रेजेंट इन 5 स्टेट्स में प्रेजेंट है. महाराष्ट्र कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 67% ऑफ द ईवीएम. मध्य प्रदेश इज अराउंड 10%, राजस्थान 8%, एंड तमिलनाडु इज अराउंड 5%. और दो तीन स्टेट है दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ द जोग्राफिकल मिक्स ऑफ द एवीएम. उनका अगर उन्होंने ना Q1 ऑफ FY25, ठीक है, एग्जैक्टली लास्ट ईयर उन्होंने थोड़े गाइडेंसेस दिए थे कि हमको ROE चाहिए इन डबल डिजिट्स. हमको वी वांट टू क्रॉस अ लोन बुक ऑफ अराउंड 750 करोड़ के आसपास. ठीक है. मैं Q4 में भी उसका वीडियो बनाया था. तो इफ़ यू वांट टू लुक ऑन टू इट तो Q4 FY25 का प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके यू कैन सर्च फॉर स्टार हाउसिंग फाइनेंस. तो वहाँ पे मिल जाएगा. तो तभी भी उनका कुछ ग्रोथ आया नहीं. ठीक है. 750 करोड़ के आसपास का बोला कि यार 500 करोड़ के आसपास का ही था उनका लोन बुक का साइज तभी भी. एंड ROE जो डबल डिजिट का बोला था, मतलब मिनिमम 10% समझ लो, दैट इज ऑल्सो अराउंड अभी 7-8% ही पहुंचा. ठीक है. एंड ये क्वार्टर ROE फेल डाउन टू 3.8% एज आई टोल्ड, क्योंकि वो पैट में डिग्रोथ आया तो ऑपरेटिंग लेवरेज तो पूरा गायब ही हो गया. एंड लेवरेज देखो उनका अराउंड अभी लेवरेज इज अराउंड 2.7 टाइम्स. एंड ROA 0.5% हो गया कंपेयर टू लास्ट ईयर 2.5% था. एसेट क्वालिटी में भी अगर इफ़ यू लुक ऑन टू दैट, GNPA इज अराउंड 1.65 वर्सेज 1.84 क्वार्टर. तो थोड़ा इंप्रूव हुआ तो दैट इज गुड. एंड NNPA 1.13 वर्सेज 1.4 क्वार्टर. तो इनको मेन प्रॉब्लम क्या हो रहा है? प्रॉब्लम क्या हो रहा है उनको, ये जो मतलब थोड़े बड़े कंपनीज है लाइक इंडिया शेल्टर, होम फर्स्ट, एप्टस, आवास, आधार, बजाज हाउसिंग, PNB हाउसिंग, दे कैन हैव क्विकर एक्सेस टू द मनी इन द लायबिलिटी, क्योंकि उनका बड़ा साइज है, बड़ा रेटिंग, अच्छा खासा रेटिंग है. तो उनको दे कैन पिकअप मोर मनी एट अ चीपर रेट. ठीक है. वो तो मतलब उतना तो हमें मालूम है. बट अभी इनका भी इतना छोटा बेस है. इनका भी पहले ग्रोथ आता था, पर अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है उनको कि उनको जो लायबिलिटी साइड से उनको जो फंडिंग आ रहा है वो थोड़ा ड्राई अप हो गया. ठीक है. मतलब उतना रेट से उनको मिल नहीं रहा है, क्योंकि जो भी NBFC जो बैंक इनको लेंडिंग करते हैं, दे आर अ बिट कॉशियस ऑन गिविंग आउट मनी टू दी स्मॉल, वेरी स्मॉल कंपनीज, जिसका रेटिंग इनका BBB+ स्टेबल है होगा. ये SRG हाउसिंग, मतलब जो 1,000 करोड़ के नीचे के आसपास का EVM का साइज है, उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ज़्यादा. क्योंकि आप देखो लास्ट
एक साल में भी माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट में कितना प्रॉब्लम हो गया, कोई पेमेंट नहीं दे रहा है, सब डेलिंक्वेंसी बढ़ रही है, एसेट क्वालिटी ख़राब हो गया है। जो माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी लाइक अरमान हो गया, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, फ्यूजन फाइनेंस, सब स्मॉल फाइनेंस बैंक ले लो, उनको सबको प्रॉब्लम हुआ। बट अभी दैट सिचुएशन इज इम्प्रूविंग, तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि भाई H2 है ना, H2 मतलब ऑलवेज H2 इज ऑलवेज बेटर फॉर कंपनीज लाइक पूरे फाइनेंशियल सेक्टर में H2 इज़ बेटर। क्यों? क्योंकि फेस्टिवल होता है तो पीपल टेक आउट मोर लोन्स, मोर EMIs आते हैं, मतलब खर्चा ज़्यादा करते हैं बेसिक देखो तो बेसिकली दे आर द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज। नया घर लेना है तो भी पीपल प्रेफर टू बाय इट इन दशहरा एंडिंग में, मतलब H2 वेडिंग सीजन हो गया तभी बेनिफिट होएगा। तो ये सब सेगमेंट में ज्वेलरी स्पेस ले लो, वैल्यू रिटेल स्पेस ले लो, तो H2 ऑलवेज बेटर होता है सब कंपनीज के लिए। तो दे आर एक्सपेक्टिंग H2 टू बी बेटर। एंड इनका ना मतलब जो इंडिया शेल्टर, होम फर्स्ट एंड ये सब है जो Tier 3 Tier 4 सिटीज़ में, इनका थोड़ा मतलब और डीपर जाता है ये Tier 4 Tier 5 Tier 6 सिटीज़ में, बहुत ही छोटे छोटे रीजन में जाता है, तो इसलिए उनको थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। तो बेसिकली देखो तो इनका दो सेगमेंट है, AUM आता है अराउंड 95% आता है AUM उनका होम लोन वाले सेगमेंट से, एंड लैप इज रिमेनिंग 5%। उनका जो AUM का मिक्स जो बोला मैंने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का। एंड और उन्हें मतलब डिसबर्समेंट भी मतलब उतना कुछ खास ग्रोथ आया नहीं, ठीक है। दे ओनली डिसबर्स अराउंड 20 करोड़ के आसपास, एंड इट वुड बी डेफिनेटली डाउन फ्रॉम लास्ट ईयर के बेस से भी। तो उन्होंने बोला, तो उनको कॉन कॉल में भी पूछा था कि आप डिसबर्समेंट में ज़्यादा भी फोकस कर रहे हो कि नहीं आगे जाके, तो उन्होंने बोला नहीं, हम लोग जो अभी हम लोग का जो 20 करोड़ के आसपास का रन रेट चल रहा है वही मेंटेन करेंगे। तो दैट वुड कम टू अराउंड फ्लैट ही ग्रोथ आएगा डिसबर्समेंट का, क्योंकि आप अगर डिसबर्स नहीं कर रहे हो पैसा तो इट टेल्स कि भाई डिसबर्समेंट अगर कोई कंपनी ज़्यादा करता है तो इट टेल्स कि दे आर मोर कॉन्फिडेंट कि भाई द कंपनीज जो कस्टमर है दे कैन पे आउट देयर लोन। क्योंकि आप देखो अभी आपको अगर लोन देना है तो आप अगर बोलो मैं 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, जिसको आना है वो लाइन में खड़ा रह जाओ, सब आ जाएगा, ठीक है। बट अभी मेन है उनका एसेट, मतलब वो जो रिकवरी आता है कि नहीं। ऑफकोर्स सिक्योर्ड बुक है तो उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो कंपनीज जो अच्छा कर रहे हैं दे आर ग्रोइंग द डिसबर्समेंट एट 25-30% के आसपास, 24%। इंडिया शेल्टर इज ग्रोइंग एट 24% डिसबर्समेंट का ग्रोथ अच्छा होता है, क्योंकि आप डिसबर्समेंट टेल्स कि भाई आपका आगे जाके AUM कैसा लगेगा। अगर आप ज़्यादा डिसबर्स कर रहे हो देन इट कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू मोर टू दैट लोन बुक, आपको ऐसे देखना पड़ेगा। एंड दे आर लुकिंग फॉर अ रेटिंग अपग्रेड एज वेल दिस ईयर। एंड उन्होंने पहले बोला था कि जो 750 करोड़ करना है वो तो हुआ नहीं, एंड अभी फॉर न्यू नेक्स्ट 3 to 4 years दे आर टारगेटिंग 2500 करोड़ ऑफ AUM, ठीक है। अभी 500 करोड़ 550 करोड़ है, तो ऑलमोस्ट 5x करने वाला है इन नेक्स्ट 4 to 5 years, ठीक है, 3 to 4 years। तो दैट कम्स टू अ ग्रोथ ऑफ कितना 50-60% आ गया। ये गाइडेंस है, ठीक है, गाइडेंस इज 50 to 60%, ग्रोथ कितना आ रहा है 16%। तो ऑलवेज खाली गाइडेंस देख के पैसा नहीं डालने का, गाइडेंस देखो एंड देखो कि कंपनी एग्जीक्यूट कर रहा है कि नहीं परफॉर्मेंस पे बेसिस पे। बोल रहा है 60% कर रहा है 16%, तो दैट इज़ वेरी बैड। अगर एक कंपनी बोल रहा है 20% एंड वो कर रहा है 30%, तो दैट इज़ गुड। तो ऑलवेज कंपनीज का अगर हम देखें तो गाइडेंस इंपॉर्टेंट है विथ एग्जीक्यूशन, ठीक है। अगर गाइडेंस खाली देने से अगर पैसा बनता तो मैनेजमेंट को क्या खाली गाइडेंस ही देना था उनके कॉन कॉल में। तो इसलिए कॉन कॉल सुनना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इट टेल्स कि भाई आगे जाके कंपनी का क्या सिचुएशन होने वाला है। तो ठीक है, उतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आई कवर SRG हाउसिंग, फिर और थोड़े 2-3 कंपनीज टर्न अराउंड हो रहा है कि सम्मान कैपिटल, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस जो था, ठीक है, एंड और एक कंपनी था रेपको होम फाइनेंस, ठीक है। तो दैट वुड एंड अप आपका पूरा हाउसिंग फाइनेंस पे। उसके बाद वील मूव ऑन टू द NBFC वाला सीरीज, ठीक है। तो ठीक है, मैं रखते हैं, थैंक यू।